हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं जीएसटी इंस्पेक्टर आकाश कालिया आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और उन सभी को बहुत-बहुत थैंक यू जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो को पसंद किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरी वीडियो को लाइक किया। और जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं या फिर फर्स्ट टाइमर हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। जैसा कि मेरी पिछली 2 वीडियो में हमने डिस्कस किया था एग्ज़ाम को लेके, वैसे ही इस वीडियो में भी हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टिप के ऊपर बात करेंगे जो किसी भी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जब मैं भी एस्पिरेंट था, मैं भी प्रिपरेशन कर रहा था, तो एक चीज़ मेरे अंदर भी थी जो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर देखी है। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे जो बहुत सारे कलीग्स थे उनके अंदर भी देखी थी, फ्रेंड्स के अंदर भी देखी है कि जब हम कोई एग्ज़ाम दे के आते हैं, जैसे अभी एसएससी सीजीएल का मेंस होने वाला है। तो जब हम एसएससी सीजीएल का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम देते हैं तो हमारा फ़ोकस मेंस से हटकर प्रिलिमिनरी के कट ऑफ पे चला जाता है। हम ये सोचने लगते हैं कि प्री का कट ऑफ क्या रहेगा? क्या हम कट ऑफ क्लियर कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे? क्या हम मेंस का एग्ज़ाम दे पाएँगे कि नहीं दे पाएँगे? तो वो सभी एस्पिरेंट जो भी किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बारे में सोचते हैं या जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनको मैं एक बात तो बिल्कुल क्लियर बताना चाहता हूँ कि कट ऑफ क्लियर करने से जॉब कभी नहीं लगती है। कट ऑफ सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पैरामीटर होता है जो कि आपको अलाउ करता है उस एग्ज़ाम की सेकंड स्टेज में अपीयर होने के लिए। तो हम क्या करते हैं कट ऑफ सोचने के चक्कर में कि हम कट ऑफ क्लियर कर पाएँगे कि नहीं, कट ऑफ कितनी जाने वाली है, इसमें हम अपना बहुत सारा इम्पोर्टेंट टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो वो टाइम वेस्ट करने की जगह हमें फ़ोकस करना चाहिए अपने मेंस के एग्ज़ाम पे, अपने मेंस की स्ट्रैटेजी पे। क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन होना है, तो वो कट ऑफ डिसाइड नहीं करेगी, वो आपकी प्रिपरेशन डिसाइड करेगी। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपने प्रैक्टिस अच्छे से करी है, अगर आपने मॉक अच्छे से दिए हैं, तो कट ऑफ कुछ भी जाए, आप पेपर क्लियर करेंगे और आप एक बहुत अच्छी जॉब सिक्योर भी करेंगे। कई बार क्या होता है कि हम प्रीवियस टाइम पे कट ऑफ देखते हैं कि यार लास्ट एग्ज़ाम में कट ऑफ इतनी गई है, 150 कट ऑफ गई है या 160 कट ऑफ गई है कि मुझे एग्जाम में कम से कम 80 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही हैं, 90 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही हैं। तो जब हम एग्जाम में इस माइंडसेट के साथ जाते हैं और कई बार क्या होता है कि एग्जाम हमारा टफ आ जाता है, उसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से क्या होता है 70 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हो पाते हैं या 60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हो पाते हैं। लेकिन हमने वीडियो में देखा होता है कि नहीं यार, कम से कम 80 क्वेश्चन तो हमें अटेम्प्ट करने ही हैं, तभी हमारा एग्जाम क्लियर होगा। तो क्वेश्चन ना आते हुए भी, एग्जाम टफ होते हुए भी हम गलत-गलत क्वेश्चन को टिक कर देते हैं, गलत-गलत आंसर भी टिक कर देते हैं। तो आपका फोकस स्टडी के ऊपर होना चाहिए। अगर एग्जाम टफ है, तो वो सबके लिए टफ रहेगा। बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे जो 100 में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँगे, नहीं तो ऑन एन एवरेज सब स्टूडेंट्स का अटेम्प्ट लगभग सेम होता है। और अगर एग्जाम ईज़ी है, तो सब ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँगे, बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे जिनका अटेम्प्ट कम होगा। तो कट ऑफ से भी इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी प्रिपरेशन। आप अपना टाइम कितना ज़्यादा देते हैं अपनी प्रिपरेशन में। तो इसीलिए ये आज की वीडियो में मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों का भी एसएससी सीजीएल मेंस है, जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमें मेंस देना है, जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा कट ऑफ क्लियर होगा कि नहीं होगा, वो सब इन बातों पे ध्यान ना देते हुए अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। क्योंकि जिसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी, कट ऑफ कुछ भी जाए, उन सबका कट ऑफ ज़रूर क्लियर होगा। और मेंस में भी फोकस आप कट ऑफ क्लियर करने से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से फोकस रखें कि आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो। जो आपका सिलेबस हो, उसको आप कंप्लीट कर पाएँ, उसका रिवीजन अच्छे से कर पाएँ। एग्ज़ाम से पहले कुछ नया पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि जितना आपने पढ़ रखा है, जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट था और आपको लगता है कि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन सब का रिवीजन करें। कोशिश करें कि कम से कम 1 मॉक डेली दें और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। जो ये फेज़ है, जो प्री से मेंस तक का टाइम होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम होता है। इस टाइम में अदर चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट ना करें, ये ना सोचें मेरा कट ऑफ क्लियर होगा कि नहीं होगा, कट ऑफ क्या जाएगी। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ध्यान आप इन चीज़ों पे दें कि मुझे मेरी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है। एंड एक और चीज़ मैं बहुत इम्पोर्टेंट आपको बताना चाहूँगा, आप दूसरों से इन्फ्लुएंस ना हों कि उसने प्री में बहुत अच्छे मार्क्स गेन करे हैं या फिर जब रिजल्ट आए प्रीलिम्स का तो ये सोच के बिल्कुल ना डरें कि एक एस्पिरेंट है, उसने मुझसे बहुत ज़्यादा मार्क्स गेन करे हैं, मेरा तो मेंस क्लियर ही नहीं होगा। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना फ़ोकस अपनी स्टडी पर रखें।
तो आज की वीडियो में यही एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप सबको बताना चाहता था। अगर आपको ये मेरी बात अच्छी लगी हो और ये बात आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। ऐसे ही छोटी-छोटी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ मैं आता रहूँगा जो किसी भी एस्पिरेंट को मोटिवेट करेगी, उसे हेल्प करेगी अच्छी जॉब सिक्योर करने में, फिर चाहे वो मेरे जैसी जीएसटी इंस्पेक्टर की हो या फिर आपकी कोई भी ड्रीम जॉब हो। और नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊँगा वो मैं स्ट्रैटेजी लेके आऊँगा कि जो भी बिगिनर होते हैं या जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उन्हें कैसे स्ट्रैटेजी प्लान करनी चाहिए। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो, थैंक यू सो मच और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।